स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी और तरंग यांत्रिकी। यांत्रिकी शब्द गतिकीय गुणों से संबंधित होता है और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स की गति के साथ संबंधित होगा। लोअर क्लासेस में आपने चिरसम्मत रूढ़ यांत्रिकी के बारे में पढ़ा है, क्लासिकल मैकेनिक्स। वहाँ हमने न्यूटन के गति नियम पढ़े थे और उन नियमों को लागू करके हम सभी वस्तुओं जैसे ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी के छोटे बड़े कणे सभी की गति की व्याख्या करते थे। पर जब बात आती है अति सूक्ष्म कणों की, परमाणु आकार के कणों की, तो उनकी गतिकीय व्यवहार, स्थायित्व, विकिरणों से प्राप्त स्पेक्ट्रो आदि की व्याख्या करने के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी की ज़रूरत होती है। दोनों मैकेनिक्स में मेन डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो पदार्थ तथा प्रकाश को बिल्कुल अलग अलग डील करती थी। तब तक हम पदार्थ को अलग कन्या प्रकृति मान के पढ़ रहे थे और प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति, यानी प्रकाश गति करता है तो वो तरंग की भांति गति करते हैं, जबकि कन्या प्रकृति वाले पदार्थों की गति को हम लोग सिंपल लीनियर मोशन के हिसाब से डिस्कस करते थे। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो प्रकाश तथा पदार्थ दोनों की दोहरी प्रकृति के बारे में बात करती है। दोहरी प्रकृति यानी कन्या तथा तरंग प्रकृति कि प्रकाश की भी कन्या तथा तरंग प्रकृति है और प्रकाश की भांति पदार्थ भी कन्या तथा तरंग प्रकृति दोनों ही शो करता है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या कह रहे थे कि पदार्थ सिर्फ कन्या प्रकृति शो करते हैं, जबकि प्रकाश सिर्फ तरंग प्रकृति शो करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्योंकि अति सूक्ष्म कण होंगे जहाँ सिर्फ उन्हीं के बारे में हमने अध्ययन करना है, बड़े पार्टिकल्स पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो अति सूक्ष्म कणों में हम ये मानेंगे कि चाहे हम प्रकाश की बात करेंगे, चाहे अति सूक्ष्म कण पदार्थों की बात करेंगे, तो वहाँ दोनों की कन्या तथा तरंग प्रकृति के बात करेंगे हम लोग। जैसे ये तरंग प्रकृति है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तरंग की वेव जो है लेंथ जो है वो वेव लेंथ लैम्डा से शो करी जाती है। और ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ हम लोग जो है वो लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन भी गति करता है तो वो इस तरह तरंग की भांति गति करता है। और प्रकाश तो आप शुरू से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ ही रहे हैं कि हमेशा तरंग की भांति ही गति करता है। और तरंग दैर्ध्य के यूनिट्स जो हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर्स हम लोग लेते हैं। और इनका आपस में संबंध क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁸ सेंटीमीटर्स और 10⁻10 मीटर्स। इसी प्रकार 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 सेंटीमीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर। तरंग की आवृत्ति भी होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। एक सेकंड में प्रति सेकंड पास होने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और उसके यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्ज। और न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यू और लैम्डा में क्या संबंध है, न्यू इज इक्वल टू c/λ, जहाँ पे c प्रकाश का वेग है। इसी प्रकार तरंग में एक टर्म यूज होती है वेव नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। तरंग संख्या, तरंग संख्या क्या है, प्रति सेंटीमीटर तरंगों की संख्या, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। किसी जो है स्थान से 1 सेंटीमीटर की दूरी में जितनी तरंगें निकलती हैं उसको कहते हैं वेव नंबर, और इसके यूनिट हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स ही लिए जाते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। यहाँ लैम्डा के यूनिट हमेशा आपने क्या लेने हैं, सेंटीमीटर्स में लेने हैं। ठीक है, तो अब ये पदार्थ की कन्या और तरंग गति को एक्सप्लेन किया था, प्रूव किया था डी ब्रोगलाई ने। तो हम लोग डिस्कस करते हैं डी ब्रोगलाई परिकल्पना और डी ब्रोगलाई हाइपोथेसिस। ये माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स की डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति को डील करती है। कि जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन है, अपने को पता है पदार्थ है तो कन्या गुण तो उसके साथ है ही है। पर डी ब्रोगलाई ने बताया कि जब इतने सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण जब गति करते हैं तो वो प्रकाश की तरह तरंगीय व्यवहार ही शो करते हैं, मीन्स तरंग की भांति गति करते हैं। और ये दोनों गुण एक दूसरे के
पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों गुण एट ए टाइम नहीं शो होंगे। जब पदार्थ का कणीय गुण शो होगा तब वो तरंगीय गुण नहीं शो करेगा, और जब वो तरंगीय प्रकृति शो कर रहा होगा तब उसके कणीय गुण की बात नहीं करनी, यानी एट ए टाइम हमने एक गुण पढ़ना है। और दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास पहले से ही समीकरण है। प्लैंक समीकरण आपने पढ़ी हुई है, E=h/, जो तरंग ऊर्जा को शो करती है, और आइंस्टाइन समीकरण E=mc², जो कि पदार्थ की कण की ऊर्जा को शो करती है। दोनों समीकरण को हम जोड़ दें क्योंकि दोनों ही ऊर्जा समीकरण है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है h/μ=mc²। और इसको मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं न्यू की जगह c/λ पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये h/λ=mc। यहाँ पे c आप देख रहे हैं प्रकाश का वेग है, ये हमने प्रकाश के लिए रिप्रेजेंट करा हुआ है। और अगर इसी इक्वेशन को मुझे अप्लाई करना हो इलेक्ट्रॉन के लिए, मीन्स कणीय पदार्थ के लिए, तो वहाँ पे c को हम रिप्लेस कर देंगे विद v, वेलोसिटी ऑफ जो है वो कण, जो भी पदार्थ होगा उसकी गति। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, λ=h/mv। ये समीकरण नंबर 6 डी ब्रोगली समीकरण है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही यूज़फुल इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स और अति सूक्ष्म कणों के व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत यूज़फुल इक्वेशन है। mv को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद p संवेग मोमेंटम से, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। गतिशील कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। और यहाँ पे आपको पता है h प्लैंक कांस्टेंट है। और ये जैसे मैंने अभी कहा कि ये इक्वेशन जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस केवल अति सूक्ष्म कणों पर भी लागू होती है, क्योंकि जैसे जैसे कण का साइज बढ़ता जाएगा, पदार्थ बड़ा होता जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य में कमी आती जाएगी। और आप इक्वेशन में देख रहे हैं λ=h/mv। जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी, और v की वैल्यू जो है, वेग की मान जो है वो कम होता जाएगा। और ये जो है प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकेगा, इतनी कम वैल्यू होगी कि उसे किसी भी विधि से हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का महत्व केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए है, बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं है। अब हमने पदार्थ को तरंगीय नेचर शो कर दिया, यानी इसको भी हम तरंग के रूप में पढ़ेंगे। तो जो पदार्थ के साथ तरंगे एसोसिएटेड होती हैं उन्हें कहते हैं द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स। और जो प्रकाश के साथ तरंग होती है संबंधित, उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों ही वेव्स हैं बट दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिए, द्रव्य तरंगों का वेग बहुत कम होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग अत्यंत उच्च होता है। आपने पढ़ा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड फिक्स है, जबकि तरंग वेव का जो कण है उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा अंतर है, ये शून्य में रेडिएट नहीं हो सकती द्रव्य तरंगे, जबकि विद्युत चुंबकीय विकिरणें हम पढ़ते हैं वैक्यूम में भी रेडिएट होती हैं, इनको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। और तीसरा अंतर है, ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती वरन उसके साथ संबंध होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, जबकि विद्युत चुंबकीय विकिरणें कण से उत्सर्जित तो हो सकती हैं लेकिन उसके साथ संबंध नहीं होती। और द्रव्य तरंगों का लैम्डा का मान अत्यंत कम होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लैम्डा का मान काफ़ी उच्च होता है। अब हम डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी कण की सांद्रता इतनी, आप देख रहे हैं 10⁻⁸ ग्राम, मीन्स अति सूक्ष्म कण है, उसका वेग इतना है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो हम इस इक्वेशन में मान रखने पे आपने ध्यान रखना है कि यूनिट सारे सेम होने चाहिए। अगर CGS सिस्टम लिया है यहाँ पे तो सभी यूनिट CGS सिस्टम में होनी चाहिए, अगर MKS ले रहे हैं तो सभी यूनिट MKS होने चाहिए। तो इस समीकरण में सारे वैल्यूज़ पुट करने के बाद लैम्डा का मान आ रहा है ये, ठीक है। तो इसी तरह आप जो हैं न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो